Hello students, myself Kanchan Gari, your social teacher from Gurukul Academy Bambora। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हमने आप तक हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्री हिस्टोरिकल, मिडाइवल और मॉडर्न। हमारे इंडियन जो हिस्टोरियंस हैं वो हम इसे मॉडर्न नहीं मानकर इसे कॉलोनाइजेशन का नाम देते हैं। हम उसी कॉलोनाइजेशन से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड। कॉलोनाइजेशन जो है एक सेंट्रल सिस्टम होता है पावर का, जो कि आपने आसपास की जितनी भी लैंड होती है उसमें जो भी कंपोनेंट्स आते हैं उन सब के ऊपर पावर वो कंट्रोल करता है। कॉलोनाइजेशन रेफर्स स्ट्रिक्टली टू माइग्रेशन, ये स्ट्रिक्टली माइग्रेशन से रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल टू सेटलर कॉलोनीज इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे हम कह सकते हैं कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कॉलोनी सेटल करने के लिए ट्रेडिंग पोस्ट एंड प्लांटेशंस वाइल्ड कॉलोनाइलिज्म टू द एग्जिस्टिंग इंडिजिनस पीपल ऑफ स्टाइल न्यू टेरिटरीज। उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेडिंग पोस्ट थी, जो प्लांटेशंस के लिए, उनको पीपल ने एक नई टेरिटरीज स्टाइल कर ली थी, डेवलप कर ली थी। कॉलोनाइजेशन वॉज लिंक टू द स्प्रेड ऑफ टेंस ऑफ मिलियन फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कॉलोनाइजेशन को पूरी दुनिया में वेस्टर्न यूरोपियन जो लाखों मिलियन वेस्टर्न यूरोपियन पूरी दुनिया में फैल गए थे उससे जोड़ा जा सकता है। ब्रिटिश केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर। हमारे इंडिया में भी जो ब्रिटिश थे वो एक ट्रेडर के रूप में ही आए थे, बिजनेस के मैन के रूप में आए थे। सून देवर फैसिनेटेड विद द वेल्थ ऑफ इंडिया। जल्दी ही वो हमारी भारत की जो समृद्धि थी उसे देखकर बहुत ही आकर्षित हो गए थे। दे चेंज देयर मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कॉलोनाइजेशन। उन्होंने अपना जो मोटिव था, अपना जो एम था, वो ट्रेड से हटाकर कॉलोनाइजेशन में कि इससे हम अपनी इकोनॉमी अच्छी बनाएंगे। देयर प्लान इन्वॉल्व यूजिंग इंडिया एज अ फीडर कॉलोनी फॉर देयर ओन फ्लोरिशिंग इकोनॉमी बैक एट ब्रिटेन। उनका ये प्लान था कि वो इंडिया का यूज़ एक फीडर कॉलोनी में के रूप में करेंगे और इंडिया से ले जाकर वो अपनी जो इकोनॉमी है ब्रिटेन की उसे फ्लोरिश करेंगे, उससे आगे बढ़ाएंगे। दे केप्ट देयर फोकस ऑन एक्सपेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर होल्ड ऑन इंडिया। और इसके लिए उन्होंने अपने इंडिया पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। जो ब्रिटिश रूल था उसने हमारी वैल्यूज़ में, हमारे टेस्ट में, हमारे कस्टम्स, रीति रिवाजों में, कार्यों में, सभी में बहुत ही चेंजेस लाया था। हाउ डू वी एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे जाने। ब्रिटिश रूल चेंज्ड अ लॉट इन इंडिया। ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों ने इंडिया में बहुत सारा चेंजेस किया था। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के हाफ के बाद में बोथ द direct administration of India by the British Crown and the technological changes ushered in by the Industrial Revolution had the effect of closely intertwining the economy of India and Great Britain। कि 19th सेंचुरी के हाफ कंप्लीट होने के बाद में जो दोनों ही जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, इंडिया जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो इंडिया पर किया जा रहा था, और जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो थे, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बाद में आए थे, उससे इंडिया की इकोनॉमी और ब्रिटेन की इकोनॉमी दोनों पर ही बहुत ही क्लोजली इफेक्ट पड़ा था। इनफैक्ट मेनी ऑफ मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस दैट आर टिपिकली एसोसिएटेड विद क्राउन रूल ऑफ इंडिया। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे मेजर चेंज थे वो ट्रांसपोर्ट में आए थे, कम्युनिकेशंस में आए थे, दैट हैड ऑलरेडी बिगन बिफोर द म्यूटनी। ऑल द चेंजेस वर सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। ये सारे जो चेंजेस, जो भी हमारे ब्रिटिश रूल ने हमारी इंडिया में जो चेंजेस किए थे, जो उन्होंने लॉज, जो इम्प्लीमेंट्स, प्रैक्टिसेस में चेंजेस किए थे, टेस्ट में किए थे, कुछ भी किया था, उस सभी को उन्होंने एक रिकॉर्ड की फॉर्म में सिक्योर करके रखा, मीन्स सुरक्षित रखा। दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू कीप द ट्रैक ऑफ देयर वर्क एंड चेंजेस डन इन इंडिया। ये जो रिकॉर्ड्स थे, जो रिकॉर्ड रखे गए थे, वो लिखे गए थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, ताकि जो भी उन्होंने इंडिया में चेंज किए या वर्क किया है वो रिकॉर्ड में कर सकें। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी प्रिजर्व। ब्रिटिश ये सोचते थे कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या लेटर्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चिव्स
एंड म्यूजियम्स वर एस्टैब्लिश टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। स्पेशल जो इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि आर्चिव्स जिनमें पुराने लेख रखे जाते थे, म्यूजियम्स थे उनमें इन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए ये बनाए गए थे। सेवरल अदर सोर्सेज स्टडी टुगेदर टू गिव अ बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ और भी ऐसे होते हैं जिससे हम एडमिनिस्ट्रेशन की पिक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब आता है आपका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये सोर्सेज जो है वो कहाँ होंगे, कैसे, किस किस सोर्स से, किस किस साधनों के द्वारा आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ब्रिटिश केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग दे डिड। ब्रिटिश जो भी करते थे उस सब का वो रिकॉर्ड रखते थे और इन रिकॉर्ड्स को वो रूम्स में रखते थे जिनको कहा जाता था रिकॉर्ड रूम्स। द रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड विद द गोल्स टू प्रिजर्व द original order of the records as much as possible and to clarify the administrative history of the records. Each series of record was assigned a letter from A to Z and certain series also had descriptive subclasses. ये जो रिकॉर्ड थे वो कुछ किसी न किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए थे कि ओरिजिनल जो रिकॉर्ड्स का ऑर्डर है उनको बनाए रखे जा सके और जितना पॉसिबल हो सके एडमिनिस्ट्रेटिव की जो हिस्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिस्ट्री है रिकॉर्ड की, उसको क्लियर किया जा सके कि कहाँ से कैसे क्या चेंजेस हुए हैं। ईच सीरीज ऑफ रिकॉर्ड वॉज असाइंड अ लेटर। हर एक रिकॉर्ड की जो सीरीज थी उनको ए से लगाकर जेड तक एक नाम दे दिया गया था। एंड सर्टेन सीरीज ऑल्सो हैव डिस्क्रिप्टिव सब क्लासेस, और कुछ कुछ की तो और उन नामों के अंदर भी और सब क्लासेस थी उनकी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, मेमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट्स, experiences of travelers, novels and poem are some important sources of information of British rule and atrocities। कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है, लेटर है, मेमोज है, सर्वे के जो रिकॉर्ड होते हैं वो है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, नोवेल, पोएम, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है जिससे ब्रिटिश रूल और एट्रोसिटीज़ मतलब उसकी मनमानी के बारे में हमको इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। द ब्रिटिश बिल्ड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ब्रिटिश ने स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस बनाए थे लाइक म्यूजियम एंड आर्चिव्स। कि क्या क्या थे वो, म्यूजियम और आर्चिव्स, टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। Historians gather important information about the provincial administrative system from the reports, memos, notings, and letters preserved in the 19th century in the archives and record rooms across India. Archives जैसे म्यूज़ियम होता है, म्यूज़ियम में कोई रखा जाता है, उसी तरीके से रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए आर्चिव्स बनाए गए थे। हिस्टोरियंस ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय जो प्रशासन व्यवस्था थी उसके लिए उनको जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने कहाँ से ली थी, रिपोर्ट से, मेमो से, नोटिंग से, और जो भी 19th सेंचुरी में जो लेटर प्रिजर्व करके रखे गए थे रिकॉर्ड रूम में पूरे इंडिया में, वहाँ से। फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश कैरिड आउट अ नंबर ऑफ सर्वे इन द अर्ली 19th सेंचुरी। कि एक इफेक्टिव यानी प्रभावशाली प्रशासन व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारे सर्वे करवाए 19th सेंचुरी में। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी By the end of 19th century, censuses of all the Indian provinces were being carried out every 10 years। कि जब 19th सेंचुरी के लास्ट में हमारी इंडिया के जितने भी प्रोविंसेस थे, जितने भी प्रांत थे, उनकी सेंससेस यानी कि जनगणना, पॉपुलेशंस की काउंटिंग जो थी हर 10 सालों के अंदर होने लगी थी। दिस हैपन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलीजन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। और उसकी वजह से जो सेंससेस होने लगी थी उसकी वजह से उनके हमारी इंडिया के रिलीजन यानी धर्म, जाति और जो व्यवसाय वो करते थे लोग, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, उस करने में हेल्प हुई थी। These surveys had helped historians to collect information about modern India। और इन्हीं सर्वे से हमारे हिस्टोरियंस को आज के मॉडर्न इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी हेल्प हुई थी। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकेम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर्वे करना कॉमन हो गया था। सर्वेज किस टाइप के होते थे, लाइक बॉटनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल। एंड फॉरेस्ट सर्वेज वर इन द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे सर्वे होते थे और उसमें से
फॉरेस्ट सर्वे भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट में थे कि पुरातात्विक हो गए, जूलॉजिकल हो गए, प्लांट्स के बारे में, जब सॉइल के बारे में बहुत सारे सर्वे होते थे. सोर्सेज केप्ट एट रिटर्न एंड रिटर्न बाय द बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश स्टडीड टुगेदर. सोर्सेज जो रखे गए थे, जो लिखे हुए थे वो रखे गए थे, वो इंडियन और ब्रिटिश दोनों ने साथ में पढ़े थे. रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देयर एफर्ट टू मॉडर्नाइज और सब्जुगेट इंडियन पॉपुलेशन. जिससे कि वो ये रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश की, वो इंडिया के जो लोग हैं, पॉपुलेशंस है, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, सभ्य बनाने के लिए उन्होंने कितने एफर्ट्स लगाए, कितने प्रयास किए. अब ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है वो हम देखेंगे. द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सेव्ड एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हिस्ट्री में इस पीरियड के एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. द ब्रिटिश रूल्स बिलीव दैट एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन शुड बी क्लियरली रिटन अप. ब्रिटिश रूल्स जो थे, रूलर्स जो थे, वो ये बिलीव करते थे कि हर एक, कुछ भी, कोई इंस्ट्रक्शन दिया हो, कोई पॉलिसी बनाई हो, या कोई इन्वेस्टिगेशन किया हो, या कोई डिसीजन लिया हो, उन सब के बारे में क्लियरली लिखा गया है और लिखा जाना चाहिए. दिस वॉज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्टडी एंड डिबेट अबाउट एन इशू. उसकी हेल्प से, क्योंकि अगर किसी इशू पर डिबेट होता है, कोई बहस होती है, तो प्रॉपर स्टडी करना उसके लिए ज़रूरी है और इसलिए उनका लिखा होना ज़रूरी है. हैंस दे केयरफुली प्रिजर्व्ड ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड क्रिएटेड सेवरल अचीव्स फॉर द पर्पस. और इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया. द इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड देम सेल्स हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. हमारे जो इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स है, उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. देयर वर डिफरेंट लेवल्स ऑफ केयर फॉर द रिकॉर्ड्स ओवर द ईयर्स. बहुत सारे लेवल है रिकॉर्ड्स के, बट इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देम वॉज एस्टैब्लिशिंग वेरी अर्ली. लेकिन उनको प्रिजर्व करना वेरी अर्ली, उनको प्रिजर्व करने में इंटरेस्ट हो गया था. A keeper of East India Company record was appointed in 1771 with a mission to arrange current records and to preserve historical records. एक कीपर होता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए 1771 में अपॉइंट किया था. टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी governance in India, an increasing number of documents were sent to London and incorporated into the records. कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हुआ था, तो बहुत सारे रिकॉर्ड यहाँ से लंदन भेजे गए थे. इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर. तो इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन थी. सबसे ज़्यादा मोस्ट डॉक्यूमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन मानी जाती है कि जिसने सबसे ज़्यादा अपने रिकॉर्ड रखे थे. However, when the control of India was transferred to the India office, they set up a committee to review the records provided by the East India Company. कि जब इंडिया का कंट्रोल इंडिया ऑफिस को दिया गया था, तब उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी कि इन रिकॉर्ड्स को रिव्यू फिर से देखा जाए जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको प्रोवाइड किए दिए हैं. ऑन द कमिटीज रिकमेंडेशन, मोर देन 300 टन्स ऑफ रिकॉर्ड्स वर सोल्ड एज वेस्ट पेपर. और जब कमेटी ने देखा, सारे को रिव्यू किया, तब उन्होंने 300 टन का जो रिकॉर्ड था उनको वेस्ट पेपर के रूप में बेच दिया. ऑल्दो दिस वॉज सर्टेनली अ ग्रेट लॉस टू द कलेक्शन. और ये जो था वो कलेक्शन के लिए बहुत ही बड़ा लॉस था, नुकसान था. देर आर एविडेंस दैट मैनी ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर डुप्लीकेशंस. ये वो एविडेंसेस में से वो थे इनमें से बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो डुप्लीकेट थे और कंटेंट अ वेरी लिटिल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, या किसी में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन थी. बट दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल द कंप्लीट ट्रूथ बिकॉज दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ऑफिशियल्स ऑफ दैट टाइम. लेकिन ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो कंप्लीट सच, पूरा सच नहीं बताते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो रिकॉर्ड थे वो उन्हीं के ऑफिसर्स ने लिखे हुए थे. दे रोट वॉट एवर द रूलर ऑफ दैट टाइम सेड एंड वॉट दे थॉट. वो सिर्फ वही लिखते थे जो उस टाइम राजा जो कहते थे और जो सोचते थे. दे हाइड द फैक्ट्स. वो तथ्यों को, फैक्ट्स को छुपाते थे. दैट दे वांट टू हाइड, जिसको वो छुपाना चाहते थे. एंड शो वन एस्पेक्ट ऑफ इवेंट.
और सिर्फ एक ही पहलू उस इवेंट का दिखाते थे। द रिकॉर्ड्स शोड द एक्ट्स टैक्सेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू मार्क देयर सक्सेस, but they do not represent how these acts and taxes affected Indians, how Indians suffered due to these steps. वो उनके रिकॉर्ड जो थे वो ये दिखाते थे कि उन्होंने क्या काम किए, क्या टैक्सेस लगाए ब्रिटिश ने अपनी सक्सेस दिखाने के लिए, लेकिन ये नहीं दिखाते थे कि उनके जो एक्ट थे, उनके जो टैक्सेस थे, उसने इंडियंस को किस तरह इफ़ेक्ट किया था और इंडियंस को किस तरह उससे सफ़र करना पड़ा था इन स्टेप्स की वजह से। द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू रिप्रेजेंट द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो अचीवमेंट्स और सक्सेस यानी उपलब्धियां दिखाते थे, सफलता दिखाते, बट डू नॉट रिप्रेजेंट द फॉल आउट्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो बुरा जो पहलू था वो कभी नहीं दिखाते थे। दे ऑल्सो डू नॉट रिप्रेजेंट द रिएक्शंस एंड सिचुएशंस ऑफ इंडियंस ऑफ एवरी स्फेयर ऑफ सोसाइटी। और ना ही वो इंडियंस के जो रिएक्शंस होते थे, उनकी जो कंडीशन सिचुएशन स्थिति होती थी सोसाइटी के हर एक स्फेयर की, हर एक वर्ग की, वो नहीं दिखाते थे। द रिकॉर्ड टेल अस अबाउट ब्रिटिश वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस बट डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ये जो रिकॉर्ड्स थे वो हमें ये तो बताते थे कि ब्रिटिश ने इंडियंस के बेटरमेंट के अच्छाई के लिए कितने काम किए, लेकिन ये नहीं बताते थे कि इंडिया के लोगों की नीड क्या थी। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। अब हम इसके MCQs और ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर हम आपको अलग से प्रोवाइड करवाएंगे। प्रैक्टिस टाइम। इंडियन हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू पार्ट्स। हमारे जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? कितने पार्ट में? 2 पार्ट में तो नहीं किया था, 5 तो किसी में भी नहीं थे। उन्होंने किया था प्री हिस्टोरिकल, मिडाइवल और मॉडर्न। तो इसका आंसर होगा 3। तो आंसर इज सी। डैश इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स कंपोनेंट्स। कि ये एक प्रोसेस है जिसमें पावर जो है वो सेंट्रल सिस्टम का होता है, जो उसके आसपास की सराउंडिंग और उसमें जो भी आता है उसमें सभी में होता है। ये होती है, हमने जस्ट चैप्टर स्टार्ट किया था कॉलोनाइजेशन से, इसी से स्टार्ट किया था। पीरियडाइजेशन में तो हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, नेशनल आर्चीव्स में तो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। तो ये क्या है? कॉलोनाइजेशन। आंसर इज ए। नंबर 3 है द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पॉर्टेंट नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड किंग्स एंड किंगडम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लेटर एंड डॉक्यूमेंट्स। जितने किसको वो करते थे, प्रिजर्व करके रखते थे? लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को। आंसर इज सी। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।